अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं पेंट कैनवस। अच्छा, ये पहलगाम का जो वाकया हुआ है, इसमें बेशुमार किस्म के जो पहलू हैं जो इंडिया भारत जो सरकार है उसकी तरफ से खुलकर आ रहे हैं। और उनकी शक्ल से जो उन्होंने मेकअप किया हुआ था, जो उन्होंने चेहरे पे जो नकाब डाला हुआ था अपने सेकुलर होने का, वो वाज़ह तौर पर खुलकर सामने आ रहा है कि किस कदर वो मुसलमानों के खिलाफ हैं और मुसलमानों की नस्ल कुशी वो कर रहे हैं। अच्छा, आपको वाकया तो याद होगा सीमा हैदर का, जो पाकिस्तान से सोशल मीडिया के ज़रिए जिसका अफेयर चला, वो पसंद की, वो यहाँ से उनके यहाँ पे उस सीमा हैदर के 3 बच्चे थे। उसने जाके भारत में जाके एक हिंदू लड़के से वो उसने शादी की। अच्छा, ये वाकया तो सबको याद होगा, कुछ ही साल हुए अभी रिसेंट हुआ ये वाकया पेश हुआ। अच्छा, उसके बाद अब क्या हुआ, अब उनकी ज़रा ये मेरे बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रही है, ये ज़रा इसको देखें कि सीमा हैदर को किस तरह वो निशाने पे उन्होंने रखा हुआ है। ये पहलगाम वाकया होने के बाद सीमा हैदर का जो है वहाँ पे भारत में रहना मुश्किल उन्होंने कर दिया है कि वो उसको पाकिस्तानी एजेंट ISI का एजेंट डिक्लेयर कर रहे हैं और ये लोग जो हैं लोगों को मुतनफ़र कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़। हालांकि उसके हाँ एक बच्ची भी पैदा हुई सीमा हैदर के यहाँ, जो इंडिया की है और इंडिया का ही उसका शौहर है। इसके बावजूद भी उसको वहाँ पे सुकून की सांस लेना मुयस्सर नहीं है। अच्छा, इंडिया जो प्यार मोहब्बत और सुकून और का अलम बरदार बना हुआ था पूरी दुनिया में, वो कहता था कि हम तो बड़े पुरअमन लोग हैं, वो इस हद तक गिर चुके हैं कि सीमा हैदर को ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है। हालांकि वो वहाँ पे गई तो उन्होंने उनका बड़ा इस्तकबाल किया, उसके बारे में बेशुमार सोशल मीडियाज़ के ऊपर प्रोग्राम हुए, उसको मदऊ किया, उसको बड़ा खराज तहसीन पेश किया कि हमने पाकिस्तान की नाक जो है वो काट ली है, कि हमने पाकिस्तान की जो इज़्ज़त वो खाक में मिलाई। सीमा हैदर का यहाँ पे आना एक बर्तरी है। इंडिया जो है, भारत सरकार जो है वो इसमें जीत गई, हम उसको नेशनलिटी दे रहे हैं। अच्छा, अब वो जो मेरे बैकग्राउंड में वीडियो चली हुई है सीमा हैदर के वाले से, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। अच्छा, उसके बारे में क्या है कि उसको इतना मजबूर किया गया है कि वो अपने घर में उसका खामद और उसकी बेटी और वो खुद जो है वो बड़े मसूर होकर रह गए हैं अपने घर में, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वहाँ पर उनकी जान को ख़तरा है। और पुलिस ने वहाँ पर ताले तोड़कर उनको ज़बरदस्त डिपोर्ट करने का, उसको और उसकी बेटी को। हालाँकि जो उसकी बेटी है वो इंडियन है क्योंकि उसने वहाँ पर बाय बर्थ वो नेशनलिटी उसकी इंडियन बनती है, उसको भी ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेजने का वो कह रहे हैं कि आप जाएं, पाकिस्तान जाएं, आप यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। अच्छा, ये इस तरह के मामलात हैं। पहले तो वो लोग जो इलाज करवाने गए और खैर सगाली के तौर पर वहाँ पे जो थ्रू प्रॉपर चैनल वीज़े के ज़रिए गए हुए थे। अच्छा, उनके वज़ीर दाखिला जो है, उनके वज़ीर ख़ारजा जो है, उन्होंने अप्रैल का टाइम दिया हुआ था कि अप्रैल के अंदर आप लोगों ने यहाँ से चले जाना है। अच्छा, पाकिस्तान ये इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान चले जाना है। अब उन्होंने क्या किया, अब ज़बरदस्ती लोगों को घसीट कर जो वहाँ पे जिन्हों की 70 साल वहाँ पे रह रहे हैं, 50 से 50 साल रह रहे हैं, जो उनका वहाँ पर उठना बैठना खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब कुछ इंडिया में ही है और वो उनकी नेशनलिटी के लिए बार बार अप्लाई भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान वापस चली जाएँ। अच्छा जी, जो सीमा हैदर उसकी कहानी ना अजीब ही मोड़ ले लिया है कि वो कहते हैं ना कि ना इधर के है ना उधर के हम, इस तरह जो वो पाकिस्तान से इंडिया चली गई, इंडिया वालों ने उनका बड़ा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया, उसको वेलकम किया। और अब जो पहलगाम का जो वाक़या पेश हुआ उसके तनाज़र में उन्होंने इसको आड़ बनाते हुए सीमा हैदर पर जो है वो कानूनी सख्तियाँ शुरू कर दी और उसको कानून के कटारे में लाने और उसको पाकिस्तानी ISI का जो एजेंट है वो डिक्लेयर करने पर तुली हुई है। बल्कि उनके सोशल मीडिया के मुताबिक, जो मेरे पीछे आप वीडियो देख रहे हैं, उसके मुताबिक कि वो पाकिस्तान की एक जासूस थी जो इंडिया गई और वहाँ पे उसने जासूसी की। ये है आज के ताज़ा हालात जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे तो झड़पें हो ही रही हैं। सियालकोट बॉर्डर है, जम्मू मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर वाला जो बॉर्डर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलाकतों के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इसके तनाज़ुर में डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो वो वहाँ से मुसलमानों की नस्ल कुशी करने के लिए फुल इंडिया जो है वो अपना प्लान तैयार कर चुका है और मुसलमानों को और पाकिस्तानी जो नहीं भी पाकिस्तानी उनको पाकिस्तानी डिक्लेयर करके वहाँ से वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। अब वो कहाँ जाएंगे ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। उतनी देर के लिए अपने इदारों का, अपनी हुकूमत का साथ दें, इसमें मोहतात रहें, र्यूमर्स बिल्कुल ना फैलाएं, जो हक़ाइक़ हैं वही अपनी कौम के सामने रखें।